नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। आपको जो बतलाने जा रहे हैं कि आपको पता है कि 16 मार्च को जो है इंटर का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में क्या है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि बिल्कुल जो है आमतौर पे जो वो फेल कर चुके हैं, और बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका कि नंबर कम आया हुआ है। जिसके अब देखिए होता क्या है कि बहुत लोग जैसे जैसे ही कम नंबर आता है या फिर जैसे ही आप कोई छात्र फेल कर जाता है तो उसके इसमें करता क्या है कि लोग जो है स्क्रूटनी यानी चैलेंज करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनको ये कभी नहीं पता होता है कि स्क्रूटनी या चैलेंज करना उनके लिए सही है या फिर गलत डिसीजन। हम आपको इस वीडियो में यही बतलाने वाले हैं कि आप अगर फेल कर चुके हैं या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर है, आप पास भी है पर आपको कम नंबर है, तो क्या आपके लिए सही रहेगा या नहीं स्क्रूटनी स्क्रूटनी या फिर चैलेंज, वो आपको करना सही रहेगा या फिर नहीं। हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ जाइए। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, जाके जुड़िए, वहाँ आपको बहुत सारा अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बतला दूं, ये चीज़ टॉपिक क्लियर करने से पहले कि आपको चैलेंज करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर नव निवेदन करते हैं कि मेरा एक चैनल हुआ करता है जिस पे तकरीबन 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर था, अच्छा खासा प्यार मिल रहा था आप लोगों का। वो एक कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक के कारण चैनल को डिलीट कर दिया गया। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चैनल पर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है क्या कि आप हमको क्लियर करते हैं कि 12वीं में फेल हुए छात्र स्क्रूटनी या फिर चैलेंज करना सही या फिर गलत क्या होगा। अगर आप चैलेंज करते हैं यानी कि स्क्रूटनी करते हैं तो क्या आपके लिए कितना % तक सही रहेगा या फिर गलत, हम वो बात बतलाते हैं आपको। देखिए है ऐसा कि अगर आप आमतौर पर जब आप 10th में आते हैं तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर एग्ज़ाम का डेट आता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, और सब कुछ करने के बावजूद फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट भी आता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद आपका नंबर कम आ जाए और आपका किसी में फेल कर जाए तो ऑटोमेटिक है कि मनोबल टूट जाता है। तो उस केस में बचकर आता है एक उम्मीद जग कर आता है स्क्रूटनी करने का, जो कि बिहार बोर्ड जारी करती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां बतलाया जाता है कि अगर आप चैलेंज करते हैं तो अगर आप, अब चैलेंज मतलब होता क्या पहले आप ये भी समझ लीजिए। चैलेंज होता है कि आपने अगर लिख कर आया है 60 नंबर का और आपको नंबर यहाँ मिला है 30, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि आप एक तरह से कहिए कि उसको आप, अब चैलेंज करने के लिए भी एक रूल है कि आपको उनको पैसा पे करना होता है, कुछ रुपए पे करने होते हैं, जिसका पर सब्जेक्ट कॉस्ट होता है 70 रुपीज़, यानी 70 रुपये आपको देने होते हैं। उसके बाद आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हम चर्चा यही करेंगे ना कि आखिर मुझे करना चाहिए या फिर नहीं स्क्रूटनी। बिल्कुल करना चाहिए। अब मैंने तो बतला दिया कि करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को कुछ सस्पेंस रह गया होगा कि अगर करेंगे तो क्या नंबर घटेगा। भैया नंबर घटने का चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं, और ऐसे भी इतना कुछ अगर आप खो चुके हैं तो फिर इतना डीप क्यों सोच रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज करिए, क्योंकि मैंने बढ़ते हुए नंबर को देखा है, बढ़ता है लोगों का, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं बहुत सारे वीडियो में कि क्या सर मतलब कि नंबर 11 घट गए हैं, 15 घट गए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नंबर पॉसिबल है कि बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 5-7 ऐसा ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर रिकाउंटिंग होगा यानी कॉपी रीचेक का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर दिए गए हैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन आंसर में, उस नंबर को फिर से जोड़ के ऐड करके उसको दिया जाता है। तो उसमें आपको जो भी नंबर प्लस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। माइनस होने के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। 0.01% चांस है कि आपका नंबर बढ़ने का चांसेस बहुत कम है, बढ़ता ही है आमतौर पे। लेकिन अब रही बात की क्लियर करते हैं कि अगर आप यहाँ तक कर आए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, फिर रिजल्ट के बाद आप ये, तो बिल्कुल स्क्रूटनी करिए। कौन देखा है कि क्या हो जाए, क्योंकि आप इतना पैसा लगा कर यहाँ तक आए हैं तो एक सब्जेक्ट में 70 रुपये लगाने से क्या जाता है। तो ये भी रिस्क ले लीजिए। कौन देखा है कि हाँ यहाँ से आपका जो है टर्न ले ले, कोई 2-4 नंबर से अगर आप फेल है या फिर 10 नंबर से, हो सकता है रिकाउंटिंग में आपका नंबर बढ़ जाए। क्योंकि होता है जब जिस समय कॉपी में जब नंबर रिकाउंटिंग करके ऐड किया जाता है उसमें कुछ मिसिंग हो जाता है रिजल्ट के टाइम। हो सकता है कि आप स्क्रूटनी करें यानी कि चैलेंज करें और आपका रिजल्ट बन जाए। तो बिल्कुल आप स्क्रूटनी और चैलेंज करिए। बस मैंने आपको यही क्लियर किया कि स्क्रूटनी या चैलेंज करना सही है या फिर गलत, किसी भी स्टूडेंट के लिए मैंने ये बताया। बिल्कुल आप चैलेंज और स्क्रूटनी करें, और इस बात की कभी टेंशन ना लें कि आपको जो है नंबर घटेगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अब अगर आप नसीब के ही मारे हैं तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि चैलेंज, स्क्रूटनी या फिर कंपार्टमेंटल या फिर स्कॉलरशिप या फिर किसी भी अन्य अपडेट के लिए किया, तो आप हमारे चैनल को आइए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक अपडेट के लिए जाइए, हमारा चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, यानी कि टेलीग्राम का लिंक, साथ में वेबसाइट का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आप जाइए, स्क्रूटनी के विषय में और कंपार्टमेंटल के विषय में मैंने ऑफिशियली बहुत सारे वीडियो बनाए, वो जाके आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।